तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का एसएसटी का चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 है अपना, लोकेटिंग प्लेस ऑन अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर हम कोई भी प्लेस की लोकेशन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो उसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हमारे अर्थ के बारे में सारा जो भी है, यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये क्या होते हैं, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी हम समझेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो व्हेन यू लुक एट अ ग्लोब यू विल ऑब्जर्व सम लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो, हम इसी ग्लोब को देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ग्लोब है, ये हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है यहाँ पर ग्लोब पर। ये नॉर्थ है और 1 मिनट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ लाइंस हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं ये लाइंस, और कुछ लाइंस हैं जो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही हैं। तो ये जो लाइंस है ये एक्चुअल में हमारी अर्थ के ऊपर होती नहीं है, ये सारी लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो वही हमें गिवन है, देखो। तो व्हेन यू लुक एट ग्लोब यू विल ऑब्जर्व सम लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल के फॉर्म में होती है। ओके, द lines that we see on globes are imaginary lines that do not actually exist on surface of the earth, यानी कि हमारी अर्थ की सरफेस पर ये लाइंस एक्चुअली ड्रॉन नहीं करके भेजी है गॉड ने, ये इमेजनरी लाइंस होती हैं। ओके, दीज इमेजनरी लाइंस आर ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स टू फाइंड द लोकेशन ऑफ मैप। तो ये जो लाइंस है इनका काम क्या है, ये हमारे काम आती है चाहे हम मैप में देख लें चाहे ग्लोब्स के ऊपर देख लें, ये कोई भी प्लेस है उसकी लोकेशन को मेंशन करने के काम आती है। ठीक है, दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लाइंस में अपन देखें तो जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस हैं वो अपनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमारी क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती है। वर्टिकल लाइंस हमारी क्या होती है, जो वर्टिकल लाइंस है वो लॉन्गिट्यूड्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लैटिट्यूड होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलो लेट्स नो मोर अबाउट दैम। तो सबसे पहले अपन स्टडी करने वाले हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड्स होते क्या हैं, कौन सी इमेजनरी लाइन है जिन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलेंगे, और कौन से स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं जो कि हमारे अर्थ में पोजीशन को लोकेट करने में इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लैटिट्यूड्स आर इमेजनरी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन ग्लोब, यानी हमारे जो ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है, उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पर इमेजनरी एक सर्कल के फॉर्म में वो पूरे अर्थ पर यानी ग्लोब पर रन कर रहा है। ठीक है, ऑन सच इमेजनरी लाइन्स ऑन लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर। वन सच इमेजनरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर। तो यहाँ पर एक जो इमेजनरी लाइन है उसे हम क्या बोल देते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ नॉन एज हेमिस्फीयर। जो ये जो लैटिट्यूड है ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे मैं छोटा सा ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारा अर्थ यानी ग्लोब मैंने बना दिया, और इसके एकदम सेंटर में जो सर्कुलर लाइन जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, इसको हमने बोल दिया है इक्वेटर। इक्वेटर बोल दिया। अब इक्वेटर को जब हम देख रहे हैं तो ये जो लाइन है ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। तो ये एक फर्स्ट इक्वल हाफ और ये सेकंड इक्वल हाफ। तो यहाँ पे ये जो 2 इक्वल हाफ्स हैं इनको हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर, यानी कि स्फेयर का हाफ, हेमिस्फेयर। ठीक है, फिर आगे फर्दर हम देखेंगे द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी इक्वेटर के अपर साइड में यानी नॉर्थ साइड में जो ऊपर वाला पार्ट है, हेमिस्फेयर जो है, इसको हम बोल देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर।
ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है यानी साउथ साइड में है जो हेमिस्फीयर, इसको हम बोल देंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, गॉट इट, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट, 1 मिनट। हम देखते हैं यहाँ, देखो, द नदर्न पार्ट ऑफ अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ बिलो द इक्वेटर इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं लेटीट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का अदर नेम अगर हम देखें तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। ये आपको ध्यान रखना है, अगर लेटीट्यूड को अगर आप फर्दर कोई नाम से आपको दिया जाए तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, एज दे रन पैरेलल टू ईच अदर एंड टू द इक्वेटर। और पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेटीट्यूड, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल रन करती है, यानी इक्वेटर के पैरेलल या आपस में पैरेलल। पैरेलल लाइंस ऐसे होती है ना, आप देखते हैं ना, तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स। ओके, गेटिंग, ठीक है। नाउ लेटीट्यूड्स आर मेजर्ड विथ यूनिट डिग्री। लेटीट्यूड को मेजर करने की जो यूनिट है वो है क्या है हमारा डिग्री। डिग्री को रिप्रेजेंट करना इस तरीके से नॉट के थ्रू, यानी इस तरीके से डिग्री के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। द इक्वेटर इज़ द 0 डिग्री लेटीट्यूड। जो इक्वेटर है वो कौन सा डिग्री पर सिचुएटेड है? 0 डिग्री लेटीट्यूड पर सिचुएटेड है। ओके, द पोल्स आर 90 डिग्री, पोल्स आर नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो पोल्स है, नॉर्थ वाला पोल और साउथ वाला पोल 90 डिग्री लेटीट्यूड पर सिचुएटेड है। द पैरेलल्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर आर लेबल्ड 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन। जो नदर्न हेमिस्फीयर पे जो ये पैरेलल लाइंस है ये ड्रॉ की जाती है, उसे हम किस तरीके से लेबल करते हैं? 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ और ऐसे 30 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड द पैरेलल्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज लेबल्ड एज, कैसे करेंगे? 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ एंड सो ऑन। साउथ मतलब यहाँ पे एस, कैपिटल एस मेंशन कर दिया, उसका मतलब क्या होता है? साउथ। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे देयर आर 181 लेटीट्यूड इन ऑल। तो हमसे पूछा जाए कि ऑल ओवर अगर हम बताएं कि टोटल लेटीट्यूड्स कितने हैं, वो हैं हमारे 181 लेटीट्यूड्स हैं अर्थ के ऊपर। कितने हैं? 181 लेटीट्यूड्स हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लेटीट्यूड पर प्रेजेंट है। इक्वेटर कहाँ पर प्रेजेंट है? 0 डिग्री लेटीट्यूड पर प्रेजेंट है। 90 लेटीट्यूड्स फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री। कितने लेटीट्यूड? 90 डिग्री, 90 लेटीट्यूड, नंबर ऑफ कितने हैं? 90। 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वो है इन द सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि वो यहाँ से इस तरीके से करते जाएंगे और यहाँ 90 डिग्री तक नदर्न हेमिस्फीयर में है। और 90 डिग्री लेटीट्यूड फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर नीचे भी सेम इसी पैटर्न में 1 से 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में है। यानी आप देखेंगे 90 इधर है लेटीट्यूड और 90 ऊपर है, 90 नदर्न में है, 90 साउथ में और एक +1 इक्वेटर का। तो टोटल कितने हो गए? देखो 90 नॉर्थ साइड में है, ठीक है, 90 साउथ साइड में है और एक जो है हमारा वो है इक्वेटर है। तो टोटल लेटीट्यूड्स कितने हो गए? 181 लेटीट्यूड्स हो गए। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं देयर आर 181 लेटीट्यूड्स इन ऑल। ओके, इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। 1 मिनट। इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स हम देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड इज़ द इक्वेटर। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल जो लेटीट्यूड है वो कौन सा है? हमारा इक्वेटर है, ठीक है। ऑल
द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम इट, और बाकी के जितने भी लैटिट्यूड्स है उसकी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर फिर 1 डिग्री नॉर्थ साइड में और इसके नीचे 1 डिग्री साउथ साइड में स्टार्ट हो जाता है. इफ़ वी मूव नॉर्थवर्ड फ्रॉम इक्वेटर वी विल फाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ. तो अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री पर नॉर्थ साइड में हमको क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से डिग्री पर सिचुएटेड है, तो हम बोल सकते हैं 23.5 डिग्री एट नॉर्थ डायरेक्शन यानी एन. ओके. इफ़ वी मूव, ये तो हो गया हमारा. और फिर है द आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री. जो अपना आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ पर है, 66.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, ये यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, और जो नॉर्थ पोल है वो हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पे है. ठीक है, तो ये 3 जो लाइन्स है हमने नॉर्थ डायरेक्शन में देखी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ साइड में. ठीक है, ये तो हमारी नॉर्थ वाली बात हमने डिस्कस कर ली. अब हम देखेंगे इफ़ वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम इक्वेटर, अगर हम साउथ डायरेक्शन में जाएं इक्वेटर से, तो वी विल फाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 साउथ में एंड एंटार्क्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ में और साउथ पोल एट 90 डिग्री साउथ. तो इसको अपन इमेज से भी देख लेते हैं. देखो यहाँ पर गिवन है कि साउथ यानी कि नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 डिग्री साउथ पे है और एंटार्क्टिक सर्कल है हमारा 66.5 डिग्री साउथ में. ठीक है, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर साउथ पोल है हमारा 90 डिग्री साउथ पे सिचुएटेड है. तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर, अगर हम ऑल ओवर देखें इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, तो 0 डिग्री पर हो गया हमारा इक्वेटर, जो कि हमारी जो अर्थ है उसको 2 हेमिस्फीयर में बांट देता है, ये नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में. नॉर्थ साइड में हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, और साउथ साइड में हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ. और फिर से हम नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है आर्कटिक सर्कल, और एंटार्क्टिक सर्कल है हमारा साउथ डायरेक्शन में 66.5 डिग्री साउथ में. और जो पोल है नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल और साउथ साइड में साउथ पोल है हमारा 90 डिग्री पर, नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में. ओके, गेटिंग. चलो हम अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर हमको एक एक्सरसाइज फॉर्म में यहाँ पर गिवन है, तो आप देखो यहाँ पर, लुक एट द लाइन्स इन द गिवन डायग्राम एंड राइट इन विच हेमिस्फीयर डू द फॉलोइंग लाई. तो चलो यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री एन, यानी 30 डिग्री एन कौन से हेमिस्फीयर में है, 30 डिग्री एन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. 60 डिग्री साउथ यानी कि ये वाला, ये कौन से हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे. द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट. जो लैटिट्यूड्स लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है और कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं. जैसे देखो ये एक
बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है। तो इस पे हम देखेंगे कि ये जो लाइंस है, यानी कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये पूरा सर्कल पे इस तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये लाइंस पैरेलल टू ईच अदर है, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ये लाइन, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया। देन है हमारा ऑल लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली सर्कल ड्रॉन इन ईच। जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो एक तरीके से लाइंस नहीं है, सर्कल जो ड्रॉ किए गए हेमिस्फीयर में वो उस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में है। फिर है दे बिकम स्मॉलर एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो वो धीरे धीरे ये सर्कल छोटे होते चले जाएंगे, स्मॉलर होते जाएंगे। नॉर्दर्न पोल एट 90 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, North Pole at 90 degree in Northern Hemisphere and South Pole at 90 degree in Southern Hemisphere are just 2 points on the tilted axis of the Earth. Okay. अब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 minute. Longitudes. Longitudes are imaginary lines drawn on globe running from North Pole to South Pole. जो ये लॉन्गिट्यूड है ये नॉर्थ टू साउथ पोल इस तरीके से ड्रॉ की गई लाइंस के फॉर्म में होते हैं। ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं होते। हमने जो लेटिट्यूड्स देखे ना वो एक सर्कल के फॉर्म में अर्थ के ऊपर ड्रॉ होते हैं, यानी एक्चुअली में वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, पैरेलल्स। जबकि ये जो लॉन्गिट्यूड है ये नॉर्थ टू साउथ एक सिंगल लाइन की तरह इस तरीके से ड्रॉ हो रखे होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन ग्लोब रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दीज आर ऑल्सो नॉन एज मेरिडियंस। इनको हम क्या बोल सकते हैं? मेरिडियंस, ठीक है। विच मीन्स मिड डे इन लैटिन, जिसका मतलब होता है, मेरिडियन का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज के अंदर मिड डे, यानी कि डे का मिड टाइम, यानी ऑलमोस्ट 12 o'clock वाला टाइम जो होता है ना, मिड डे, वो होता है, ठीक है। द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज नॉन एज प्राइम मेरिडियन। तो ये जो एकदम सेंटर वाला लॉन्गिट्यूड है, सेंटर वाला लॉन्गिट्यूड है, ये ईस्ट वाले हेमिस्फीयर और वेस्ट वाले हेमिस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनाता है। कौन सी वाली लाइन? प्राइम मेरिडियन लाइन। तो इसको जो एकदम सेंटर वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसे हम बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोल देते हैं? प्राइम मेरिडियन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को डिवाइड करने के लिए, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए। इट इज़ 0 डिग्री मेरिडियन, और यहाँ पर इसका अगर हम डिग्री देखें तो कितना है? 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री मेरिडियन। These meridian runs through the observatory at Greenwich in London in the United Kingdom। यानी ये जो ये मेरिडियन है इसको हम एक्चुअली में देखें तो कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में सिचुएटेड है, लंदन के अंदर, यूके के अंदर, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो नॉन एज ग्रीनविच मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन को ही हम क्या बोल देते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन, क्योंकि ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में सिचुएटेड है, लंदन में, यूके के अंदर। गेटिंग? नाउ हम अब क्या देखेंगे? ऑल द अदर मेरिडियंस आर नंबर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। जो बाकी के मेरिडियंस हैं उनका नंबर हम कहाँ से देखते हैं? प्राइम मेरिडियन से। जैसे अपन ने लैटिट्यूड में क्या देखा था? इक्वेटर से नंबरिंग स्टार्ट होती है ना, वैसे हम लॉन्गिट्यूड्स में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्राइम मेरिडियन से। देयर आर 180 मेरिडियन टू ईस्ट डायरेक्शन में 180 मेरिडियंस है, और दे आर मार्क्ड एज
1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इमेज में हमको गिवन है, यहाँ देख सकते हो आप, ये रहा। ये जो इमेज है यहाँ पे, ये प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे 1 2 3 4 5 यानी 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे होते होते 179 डिग्री ईस्ट तक फाइनली जाता है। ठीक, फिर है द 180 मेरिडियन टू वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड एज 1 डिग्री वेस्ट यानी 1 डिग्री डब्ल्यू टू 179 डिग्री डब्ल्यू यानी 179 डिग्री वेस्ट तक होता है। और वैसे ही सेम वेस्ट साइड में भी इसी तरीके से होता है, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, और ऐसे टोटल 179 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट इज़ द सेम लाइन। अब जो यहाँ पर पूरा सर्कल है, इसमें इस तरीके से लाइंस हम ड्रॉ करते जा रहे हैं अगर ग्लोब पे, तो जो लास्ट वाली जो लाइन है वो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के लिए क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ठीक है, सेम रहेगी। फिर हम देखेंगे इट पासिस थ्रू द आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन, और ये जो लाइन है लास्ट वाली, ये कहाँ पर से पास करती है, पैसिफिक ओशन से, जो आइलैंड है पैसिफिक ओशन के ऊपर, वहाँ से पास करती है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, और उसी को हम बोल देते हैं लास्ट वाली लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोल देते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हम बोल सकते हैं द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट इज सेम लाइन, इट पासिस थ्रू द आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन, और इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो उसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोल देते हैं, जो 180 डिग्री पर है लास्ट वाली। ठीक है ना, अब हम देखेंगे आगे। इट मार्क्स द डिफरेंसेस ऑफ डेट बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसकी वजह से हमारी जो डेट्स में है, ईस्ट और वेस्ट साइड जो अर्थ में कंट्री सिचुएटेड है, ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में जो कंट्री सिचुएटेड है, उनकी डेट में यानी कि उनकी जो तारीख है, डेट है, डे में अंतर आ जाता है, चेंज आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। द डेट इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज़ 1 डे अहेड ऑफ द डेट ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर की जो डेट है, द डेट ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज़ 1 डे अहेड। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक दिन पहले चलता है, यानी 1 डे अहेड चलता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ईस्ट साइड में जितनी भी कंट्री है वो एक दिन पहले का उनका डेट रहेगा, 1 डे बिफोर का। ठीक है, कौन सी साइड वाली कंट्री का, ईस्ट वाली का। और जो वेस्ट साइड में जो कंट्रीज़ हैं वो 1 डे आफ्टर यानी कि बाद का उनका डेट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब हम देखेंगे आगे, 1 मिनट। देयर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल, यानी कि जो यहाँ पे मेरिडियंस है, यानी कि हम बोले लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो कितने हैं टोटल, 360। और हमारे लेटीट्यूड्स कितने थे, 181 थे। लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 360 है, और यानी कि लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस बोलते हैं, और जो लेटीट्यूड्स थे वो हमारे थे 181 थे। ठीक है ना, तो द प्राइम मेरिडियंस एट 0 डिग्री, जो प्राइम मेरिडियन है वो कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। देन द इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पर है, 180 डिग्री पर है। और 179 मेरिडियन फ्रॉम ईस्ट 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और सेम ही 179 मेरिडियंस फ्रॉम 1 डिग्री वेस्ट टू 1 डिग्री 179 डिग्री वेस्ट इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है। ओके, गेटिंग। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो मेरिडियन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखेंगे। ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, जितनी भी मेरिडियंस है उनकी सबकी लेंथ क्या है, सेम होती है। एंड दे
मीट एट द पोल, और वो कहाँ पर मीट करती है? पोल पर। तो आप एक डिफरेंस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो अपन ने लैटिट्यूड देखे थे उनमें वो लैटिट्यूड्स धीरे धीरे पोल्स की तरफ जाते समय छोटे होते जा रहे थे क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में थे। और यहाँ पर ये जो मेरिडियंस है यानी लॉन्गिट्यूड्स है, उनकी सबकी लेंथ क्या है? सेम है, और ये हमारे फाइनली पोल्स पे जाकर मीट कर रहे हैं, जबकि हमारे जो लैटिट्यूड्स थे वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करते थे बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, फिर है हमारे मेरिडियंस opposite to each other may from great circle and can divide the earth into two equal halves। यानी जो मेरिडियन है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और ग्रेट सर्कल में फॉर्म ग्रेट सर्कल और एक ग्रेट सर्कुलर फॉर्म करते हैं और कैन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ। अपने अर्थ को दो इक्वल ईस्ट और वेस्ट हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, due to the shape of the earth the distance between the two longitudes is greater at the center near the equator। अपने अर्थ की शेप की वजह से अपन क्या देखते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, यानी दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है इज़ ग्रेटर एट सेंटर, यानी बीच में से उनका डिस्टेंस ग्रेटर होता है सेंटर नियर द इक्वेटर, एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा इमेज ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। यहाँ इस वाली स्पेस को हम ले लेते हैं। ठीक है, इस स्पेस को लेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, यानी कि हमारी अर्थ हमने एक तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब हम बनाते हैं यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ओके, नाउ अब हम क्या देखेंगे, जो हमने एकदम सेंटर में जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, और यहाँ पे आप बीच में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ये मैंने जो बीच में लाइन ड्रॉ करी है ये हमारा इक्वेटर है, लॉन्गिट्यूड ये हमारा लेटिट्यूड है। यानी कि मैं इसको एक बार मेंशन कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ओके, ये है हमारा, एक मिनट, ये है हमारा इक्वेटर। ठीक है, और ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो आगे ये बोल क्या रहा है? ये बोलना चाह रहा है, मैं कलर दूसरा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से आप लोग समझ पाए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ये बोल रहा है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड में कि जैसे जैसे हम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर रहे हैं ना, इस तरीके से इस तरीके से ड्रॉ करते जा रहे हैं। मैं एक बार थोड़े से अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझने में इजीनेस रहेगी, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ऐसे ही इधर भी थोड़ा अच्छे से तो नहीं बने पर फिर भी आपको समझने में तो सही रहेगा। तो देखो ये हमको क्या लाइन क्या बोल रही है, ये दोबारा से मैं आपको गौर कराती हूँ फिर दोबारा समझाती हूँ। देखो ये लाइन हमको बोल रही है, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज ग्रेटर एट सेंटर नियर द इक्वेटर एंड it keeps on decreasing as we move towards the pole। तो देखो यही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपने ये नोटिस किया कि ये हम ग्रीन वाली जो लाइन है ये हमारी इक्वेटर है। तो दो लॉन्गिट्यूड यानी ये वाला और ये वाले लॉन्गिट्यूड की जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वेटर के पास में सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम पोल के पास जा रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है क्योंकि उनकी शेप कर्व लाइक शेप में है ना ये सब। तो यहाँ इक्वेटर के पास में तो ये कर्व की शेप में, तो यहाँ पर
डिस्टेंस ज़्यादा है और पोल्स के पास जा रहे हैं, तो कर्व पोल्स पे तो मीट कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे पोल के पास जा रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। तो यही चीज़ ये बोल रहा है, सिंपल सी बात बता रहा है हमको। आर यू गेटिंग? ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, द लॉन्गिट्यूड्स टू ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर डिनोटेड विद द सिंबल कैपिटल ई, मीनिंग ईस्ट, यानी कि जितने भी लॉन्गिट्यूड है ईस्ट डायरेक्शन में प्राइम मेरिडियन के, उसको कैपिटल ई से डिनोट करें, जिसका मतलब है ईस्ट। एंड द लॉन्गिट्यूड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड विद द सिंबल डब्ल्यू, मतलब कि वेस्ट। ये तो सिंपल बात है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब अपन देखेंगे द ग्रिड। तो अपन ने जो लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स पढ़े हैं ना अर्थ में, तो उनसे एक ग्रिड लाइक, यानी कि इस तरीके से एक, जैसे अपन घर में ग्रिल लगाया होता है ना अपने बालकनी में या फिर विंडो में, उस तरीके का ग्रिल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये इस तरीके से ग्रिड बनती है। किससे बनती है यहाँ पे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। तो चलो डिस्कस करते हैं हम। द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स intersect each other and form a network of lines called grid। यानी जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, यानी कि ये लैटिट्यूड्स और ये लॉन्गिट्यूड्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, जिसे हमने ग्रिड बोल दिया। ओके, गेटिंग? इट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस एक्यूरेटली ऑन द ग्लोब एंड मैप्स। तो ये ग्रिड क्या हेल्प करती है हमें? जो भी कोई पर्टिकुलर प्लेस है उसकी लोकेशन को बताने में हेल्प करती है, वो ग्लोब के ऊपर हो या मैप्स के ऊपर। फॉर दिस वी नीड टू नो द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेसेस। तो इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कोई भी प्लेस के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानने की होती है। ठीक है, the points at which they cross each other will be the location of that place। तो जिस पॉइंट पर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन होती है। ठीक है, जैसे देखो ये अपने लॉन्गिट्यूड्स है और ये लैटिट्यूड्स है। तो मान लो यहाँ पे कोई प्लेस है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेस की क्या होगी? लोकेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, Kishanganj in Bihar is situated at 26 degree north latitude and 88 degree east longitude। तो अपना यहाँ पे गिवन है कि एक किशनगंज एक प्लेस है बिहार में, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। तो एक पर्टिकुलर हमको वहाँ पर ये लोकेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर्स विल बी लोकेटेड ऑफ किशनगंज। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके एक बताती हूँ, ये अपने अर्थ मैं इसको इरेज करके दोबारा से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जैसे मैंने ये एक अर्थ ड्रॉ करी, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें अपन अज्यूम करके चलें कि यहाँ पे सेंटर में तो अपने इक्वेटर सिचुएटेड है। ठीक है, सेंटर में इक्वेटर सिचुएटेड है और उसके ऊपर अपन यहाँ पर देखते हैं कि 26 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर, यानी कि ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है। तो 26 डिग्री नॉर्थ पर ये वाला, और यहाँ पे गिवन है बीच में अपन प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, बीच में अपन ने क्या ड्रॉ कर दिया? प्राइम मेरिडियन। थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं वापस से इसको लेकर। ये प्राइम मेरिडियन ड्रॉ हो गया और उसके यहाँ पर इधर वाली साइड ये ईस्ट डायरेक्शन है और इधर वेस्ट डायरेक्शन है। तो 88 डिग्री ईस्ट वो ड्रॉ करना है हमको। तो चलिए 88 डिग्री ईस्ट भी ड्रॉ करके देखते हैं लॉन्गिट्यूड में। तो यहाँ से अपन अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चले कि यहाँ पर है 88 डिग्री ईस्ट। तो अपन यहाँ पर एक फ़िक्स पॉइंट यहाँ पे देख पाएंगे कि कहाँ पे हमारा
किशनगंज इन बिहार सिचुएटेड है इस तरीके से, यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करें तो अपन मान के चले यहाँ पर अपना किशनगंज जो बिहार में है वो सिचुएटेड है। गेटिंग नाउ, तो अपना ग्रिड का टॉपिक अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब अपन देखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत फोकस के साथ में पढ़ना होगा, ठीक है। द कंट्रीज टू ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विल फेस द सन फर्स्ट। जो कंट्रीज़ है ईस्ट साइड में प्राइम मेरिडियन के, वो सन को फर्स्ट फेस करेगी, क्योंकि सन आप लोग भी जानते हैं सन ईस्ट से राइज करता है, तो जो ईस्ट साइड में होगा वो फर्स्ट फेस करेगा, है ना। फिर है ग्रेजुअली एज द अर्थ मूव्स द कंट्रीज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर विल फेस द सन। और जैसे जैसे हमारी जो अर्थ है ये मूव करेगी, अर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाले पहले सन को फेस किए और वेस्ट डायरेक्शन वाले बाद में, तो जैसे हमारी अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगी, रोटेट करेगी ना, तो ये जो सन है वो वेस्ट डायरेक्शन वाली कंट्री को लाइट देगा। तो फिर अपन यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ वाई द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री जापान फेसेस द सन फर्स्ट एंड द अमेरिका फेसेस इट लास्ट। यानी कि जो ईस्ट में सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट जो कंट्री है हमारा जापान, वो जो सन है उसको फर्स्ट फेस करता है अपन, इसीलिए तो जापान को सनराइजिंग कंट्री बोलते हैं। और सबसे जो लास्ट में फेस करने वाला कंट्री है वो है हमारा अमेरिका, क्योंकि वो एकदम वेस्ट साइड में सिचुएटेड है, ठीक है। फिर हम देखेंगे द टाइम एट विच ग्रीनविच इज़ ऑब्जर्व एज द मीन टाइम एंड हैंस द नेम ग्रीनविच मीन टाइम मीन्स GMT शॉर्ट में अपन बोले। तो अपन क्या देखते हैं, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन देखा था अपन ने, ग्रीनविच लाइन उसको भी अपन ने बोला था, तो वहाँ से अपन टाइम को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीनविच इज़ ऑब्जर्व एज द मीन टाइम, उसको अपन मीन टाइम लेकर चलते हैं प्राइम मेरिडियन वाले को, यानी ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं उसको, उसे अपन GMT बोलेंगे, ठीक है। लोकल टाइम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द GMT। तो वहाँ के लोकल टाइम को अपन GMT के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कैलकुलेटिंग डिफरेंसेस ऑफ टाइम की, अलग अलग कंट्री में टाइम का जो वेरिएशन है वो किस तरीके से होगा, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ का रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन विल बी अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन टाइम एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है उससे जो ईस्ट साइड में है वो कंट्री पहले जो प्राइम मेरिडियन से पहले वाला टाइम है यानी अहेड वाला टाइम शो करेगा, और जो वेस्टर्न कंट्री है वो बिहाइंड यानी बाद वाला टाइम शो करेंगी, ओके। द टाइम डिफरेंसेस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड इज़ 4 मिनट। हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 4 मिनट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच यानी 0 डिग्री मेरिडियन, द टाइम एट 1 डिग्री ईस्ट मेरिडियन विल बी 4 मिनट अहेड ऑफ GMT। यानी कि अगर अपन मान के चले जो प्राइम मेरिडियन है अगर उस पर 12 o'clock हो रहा है नून का, तो 1 डिग्री ईस्ट पर क्या होगा 12:04 PM, ठीक है। यानी कि ये टाइम होगा, अहेड जा रहा है ना, विच मीन्स 12:04 PM। हावेवर एट 1 डिग्री वेस्ट और वेस्ट साइड में अगर अपन देखें तो वो क्या होगा 4 डिग्री बिफोर होगा, यानी कि 11:56 AM अपन वहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये सारी चीज़ें अपन ने GMT देख लिया, अपन ने ग्रिड देख लिया, तो अपन अब इंडिया में रहते हैं ना, तो अपन अब इंडिया के टाइम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अपन बोल सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम कैसे मान के चलते हैं कि हमारा जो क्लॉक में जो टाइम है वो किस तरीके से डिसाइड हुआ है कि इस तरीके हमारी क्लॉक मूव करेगी, और ऑल ओवर इंडिया में सेम टाइम होता है। ये नहीं कि आप बोलोगे कि
लद्दाख में अलग टाइम हो रहा है और अपने नीचे तमिलनाडु में अलग टाइम हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा ऑल ओवर कंट्री टाइम एक ही लेके चलते हैं, तो अपन उसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कैसे डिसाइड करते हैं? अ कंट्री में हैव मैनी लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इट। कोई भी कंट्री है उसमें से ऐसा नहीं है कि एक ही लॉन्गिट्यूड पास करेगा, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पास करते हैं। हैंस डिफरेंट प्लेसेस में हैव डिफरेंट टाइम्स विद इन द कंट्री। तो होना तो ये चाहिए कि 1 डिग्री के बाद ही टाइम चेंज हो जाता है ना, 4 मिनट का वेरिएशन होता है। तो ऐसा माने कि भाई कंट्री में तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेंगे तो टाइम का डिफरेंस भी अलग अलग होगा। दस every country chooses a longitude that passes through its center and the time at that longitude is taken as the standard time of that country। तो ऐसा तो है नहीं कि हर डिग्री के बाद अपन टाइम के लिए अलग क्लॉक कंसीडर करेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि जो भी कंट्री है उसके एकदम सेंटर में से जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है, ऑलमोस्ट सेंटर में से जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है, उसके टाइम को अपन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री लेकर चलते हैं। तो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा लॉन्गिट्यूड का डिग्री है। 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो अपने इंडिया के लिए अपन कौन सा वाला डिग्री लेकर चलते हैं? 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, वो अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। तो पूरी कंट्री के लिए इसी 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट से ही पूरा स्टैंडर्ड टाइम यानी क्लॉक डिसाइड होती है हमारी। इट इज़ नॉन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST, इसी को अपन बोल देते हैं हमारा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो जो ग्रीनविच पे जो टाइम हो रहा है उससे हम 5.5 घंटा यानी 5.5 आवर अहेड चलते हैं, ठीक है। यानी लंदन में जो टाइम हो रहा है उससे हम 5.5 आवर पहले हैं, ठीक है। तो सो इट विल बी 8:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 3 PM इन लंदन। तो अगर हम ये माने कि हमारे इंडिया में 8:30 PM यानी रात के 8:30 बज रहे हैं, तो लंदन में दिन का 3 बज रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आपने ये पूरा चैप्टर बड़ा फोकस के साथ समझा होगा। तो चलिए फटाफट से इसको समराइज़ करते हैं, यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब। तो अपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजनरी है, ये नहीं है कि वो एक्चुअल में है, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड इज़ द इक्वेटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट जो लेटीट्यूड है वो हमारा इक्वेटर है, जो कि 0 डिग्री पर है, ठीक है। द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ डिवाइडिंग इट इनटू 2 हाफ्स। तो हमारा इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल आर द अदर इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि इक्वेटर हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, वैसे ही प्राइम मेरिडियन हमारी अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। द प्राइम मेरिडियन रन्स थ्रू ग्रीनविच इन लंदन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन। तो प्राइम मेरिडियन अपना कहाँ से पास कर रहा है? ग्रीनविच लंदन से, जबकि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो पास करी हमारी आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन के थ्रू, ठीक है। फिर है द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ द टाइम फॉलोड टू फाइंड द टाइम ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। तो हर एक प्लेस का टाइम उसके डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। और लास्ट पॉइंट इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच पे जो भी टाइम हो रहा होगा उससे हम 5.5
आर अहेड चलते हैं, पहले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 वर्ड बैंक में यानी कि वर्ड्स दे रखे हैं। पैरेलल का मतलब तो आप जानते ही हैं, लाइंस ड्रॉ साइड बाय साइड एंड हैविंग द सेम डिस्टेंस कंटिन्यूसली बिटवीन देम, यानी कि इस तरीके से जो लाइंस है वो पैरेलल हो गई। इंटरसेक्ट मतलब कि पास और लाई अक्रॉस टू ईच अदर, इस तरीके से एक दूसरे को काटेंगी तो वो इंटरसेक्ट हो गई। ऑब्जर्वेटरी मीन्स अ प्लेस फॉर ऑब्जर्विंग और स्टडिंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट ऑन अर्थ और इन स्पेस, यानी कि स्पेस में, अर्थ में जो भी चीज़ें हो रही है उसको स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, वो जो प्लेस है वो ऑब्जर्वेटरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है अपना फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में होने को बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उनको समझने से हम अर्थ के में आगे जो भी हमको स्टडी करना है वो करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है या आप कोई अदर चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।